Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is शरक चोपड़ा। So guys, I am damn sure कि लास्ट एक साल में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आप लोगों ने खुद से, अपने फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से जरूर पूछा होगा, जहां आप लोगों ने बात करी होगी कि कोरोना लगातार आता जा रहा है, लॉकडाउन लगातार एक्सटेंड होते जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस कॉन्स्टेंटली बंद हैं और उसी के साथ साथ सारे के सारे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस लगातार पोस्टपोन होते जा रहे हैं। तो भाई अब इतनी नेगेटिविटी में हम पढ़ाई कैसे करें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पढ़ाई हम क्यों करें। भाई एग्जाम्स तो लगातार पोस्टपोन होते जा रहे हैं और इस बार तो हमें यह भी नहीं पता कि इस साल एग्जामिनेशन होंगे भी या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि भाई एक साल हो गया लगातार लॉकडाउन लगे हुए, हम कॉन्टिन्यूसली घर पे बैठे हैं और अब एक्सट्रीम बोर हो चुके हैं, तो भाई कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तो भाई बुक्स उठा के पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल है, और दैट टू बुक्स उठा के फोकस के साथ पढ़ाई करना तो अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूं तो गाइस लास्ट ईयर जैसा हुआ था कि लगातार आपके एग्जामिनेशंस पोस्टपोन होते जा रहे थे, बट जैसे ही जनवरी फरवरी आया सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके लाइन से आने लग गए। मतलब इतने तेजी से एग्जामिनेशन हुए कि लगातार हर हफ्ते एक एग्जामिनेशन होता था, और एक हफ्ता तो ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में भी 2 एग्जामिनेशन हुए। मतलब एक टाइम में ऐसा है कि एग्जामिनेशंस ही एग्जामिनेशंस हो रहे थे, और वही सेम चीज इस साल भी होगी, बिकॉज इस बार भी अब एग्जामिनेशन लगातार पोस्टपोन होते जा रहे हैं। तो जितने भी एग्जामिनेशंस पोस्टपोन होंगे, जैसे ही अब कोरोना के केसेस कम होने लग जाएंगे, सारे एग्जामिनेशंस एक साथ में आ जाएंगे। तो अगर आप ये सोच के अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि एग्जामिनेशंस नहीं है, तो आप एक बात तो गांठ मान लो कि अगर अब पढ़ाई नहीं करी तो आगे आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा पढ़ाई करने का, बिकॉज इतनी तेजी से एग्जामिनेशंस आएंगे। तो पढ़ाई करना तो इसी टाइम पे सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है। उसके साथ ही गाइस आप इस टाइम पूरे घर पे हैं, पूरे दिन का 24 घंटे का हर मिनट हर सेकंड आपके कंट्रोल में है। तो अब आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, भाई कितनी देर पढ़ाई करनी है और कितनी देर बाकी चीजें करनी है। बट फिर वही मुद्दा आ जाता है कि भाई हमारा फोकस ही नहीं है, या हम बिना मन के पढ़ाई अब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब बोर्डम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अब हम क्या करें। सो गाइस अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का है कि भाई आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक लेके आया हूं। भाई इस टेक्निक की बात करें तो इसको भाई बोल सकते हैं अचूक रामबाण, बिकॉज अगर ये टेक्निक आपने अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, देन मार्क माय वर्ड्स, मेरी गारंटी है कि डेली रूटीन के हर काम उसी तरह करते हुए भी बस इस टेक्निक के साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हैं। दैट मींस आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी जैसे ही आप ये टेक्निक अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस टेक्निक का नाम क्या है? गाइस इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है, क्या करना पड़ेगा और कैसे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इसका डिटेल में बात करेंगे आज। बट गाइस इस टेक्निक के बारे में बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और वो है हमारा साइकोलॉजी ऑफ बॉडी, कि हमारा बॉडी किस साइकोलॉजी पे काम करता है। सो गाइस हमारी बॉडी काम करती है बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम में, जिसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्म्स में वर्क रिवॉर्ड सिस्टम। इसका मतलब क्या है? आपको हर काम करने के बाद अगर बॉडी को आप रिवॉर्ड नहीं देंगे तो आपकी बॉडी उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा काम करके आए हैं, आप थक गए हैं, आपकी बॉडी बोलती है भाई अब मुझे रेस्ट चाहिए, तो आप सो जाते हैं, और जब उठते हैं तो वापस से एनर्जाइज फील करते हैं। जब भूख लगती है, बॉडी बोलती है मुझे भूख लग रही है, आप खाना खा लेते हैं, आप वापस सेटिस्फाई फील करते हैं। अगर बहुत एक गर्मी का दिन है, आप बाहर से आए हैं और आपको ठंडा पानी मिल जाए, तो आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करती है, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है। क्यों? बिकॉज ये सारे काम करने के बाद ये जो चीजें आप बॉडी को दे रहे हैं, ये उसके रिवॉर्ड्स हैं, उन काम को करने के रिवॉर्ड्स हैं। अब गाइस हमारी सोसाइटी में ऐसे सारे काम करने के बाद उनके रिवॉर्ड्स पहले से ही डिसाइडेड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज ऐसी है जिसमें ये रिवॉर्ड वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हम, और वो है हमारा एजुकेशन, मतलब हमारी पढ़ाई। बिकॉज हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि हमें कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते जाना है। भाई 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हमें कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करना है, एक रूम में बैठ के पढ़ाई करना है या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना है, बट हम लगातार पढ़ाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से होता यह है कि अगर हम ये काम बार बार करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी एक्सपेक्ट करती है हमसे कि अब उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। बट एक काम करने के बाद जब उसको हम रिवॉर्ड नहीं देते हैं, तो बॉडी को लगता है कि चलो आज नहीं होता, कल एक्सपेक्ट करेंगे।
कल फिर यही होता है, कल फिर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। ऐसे ही 4 दिन, 8 दिन, 1 साल, 2 साल, साल निकलते रहते हैं, बट बॉडी को उस काम का रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो जैसे ही बॉडी को रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है, बॉडी ये मान लेती है कि भाई इस काम को करना बहुत रिस्की है, या ये काम करने के लिए तो भाई मुझे बिल्कुल मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये काम तो बहुत मुश्किल है भाई, और इस काम को करने का मुझे रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये काम आपका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो बॉडी हमेशा ऐसे कामों से दूर भागती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार पढ़ाई करने की कोशिश तो करते रहते हैं, बट कभी पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज उनका वर्क रिवॉर्ड बिल्कुल स्क्रूड होता है और वो बॉडी की साइकोलॉजी के साथ अलाइन नहीं कर पाता है। समझ आ गई बात? तो अब यहां पोमोडोरो टेक्निक क्या करती है भाई? पोमोडोरो टेक्निक एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी पे काम करती है कि आपको काम के साथ साथ बॉडी को रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। गाइस, पोमोडोरो टेक्निक एक टोटल आधे घंटे का साइकिल है, 30 मिनट्स का साइकिल है। उसमें ये बोला जाता है कि आपको फर्स्ट 25 मिनट्स पढ़ाई करनी है या कोई भी काम करना है, और अगले 5 मिनट बॉडी को रिलैक्स देना है। मतलब जैसे ही आप पोमोडोरो टेक्निक मान के चलिए आज चालू कर रहे हैं, तो आप अपने सामने एक स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे। पहले 25 मिनट आपको जम के पढ़ाई करनी है, पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करनी है, और उसके बाद जैसे ही 25 मिनट आपके एंड होते हैं, उसी पॉइंट पे आपको वो काम करना है जो बॉडी को एक रिवॉर्ड की तरह मिले। भाई आपको क्या पसंद है, आपको वो काम करना है। आपको फैमिली के साथ बैठना पसंद है, 5 मिनट फैमिली के साथ बैठिए। आपको दोस्तों से बात करना पसंद है, दोस्तों से बात करिए। टीवी देखना पसंद है, टीवी देखिए। वीडियो गेम खेलना पसंद है, वीडियो गेम खेलिए। फोन चलाना पसंद है, फोन चलाइए। बट वो 5 मिनट आपको वो काम करना है जो बॉडी को रिवॉर्ड मिले। जैसे ही बॉडी को रिवॉर्ड मिलेगा, बॉडी एक्साइटेड हो जाएगी, बॉडी मोटिवेटेड होगी वो काम करने के लिए। बट यहां पे एक और कैच है, जैसे ही आपके वो 5 मिनट का साइकिल खत्म होता है, आपको वापस नेक्स्ट पोमोडोरो के साइकिल में जाना है, मतलब अगेन वो 25 मिनट के साइकिल पे जाना है। अब गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये इतनी इजी टेक्निक है तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करेगी। बट गाइज, मार्क माय वर्ड्स, मैंने अपने प्रिपरेशन डेज में भी इसी टेक्निक को फॉलो करा था, और ये टेक्निक आपको स्टार्टिंग में तो काफी अननेचुरल लग सकती है। भाई आपको ये लग सकता है कि ये टेक्निक काम नहीं कर रही है, या आपको लग सकता है कि एक छोटी सी टेक्निक क्या काम करेगी। बट गाइज, ये टेक्निक बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इंप्लीमेंट कर पाए तो आपको पढ़ाई करना इतना ईजी लगना लगेगा जैसे आपको गर्मी में वापस आके पानी पीना एक्साइट करता है। तो इसमें आपको करना क्या है भाई? एक स्टॉप वॉच लेके बैठिए, या मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पोमोडोरो की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गाइस, प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर दोनों पे ही पोमोडोरो के स्पेसिफिक एप्स हैं, वो एप्स डाउनलोड करिए। पहले 25 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट बॉडी को रिवॉर्ड दीजिए, फिर अगेन 25 मिनट काम करिए, और फिर 5 मिनट बॉडी को रिवॉर्ड दीजिए। अब ये काम करना है आपको टोटली 4 साइकिल्स में, मतलब 2 घंटे। और जैसे ही 2 घंटे का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, आपको बॉडी को एक लंबा ब्रेक देना है, मतलब 15 to 20 मिनट्स का एक ब्रेक देना है, और उन 15 से 20 मिनट में वो करना है जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अब करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सोना है, रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करिए, या वो काम करना है जो आपको मजा देता है, तो मजे वाला काम करिए। गाइस, ये जैसे ही टेक्निक आप इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड करना चालू करेगी, और आपका जो ये स्टडीज हैं आप एंजॉयमेंट के साथ कंप्लीट कर पाएंगे, और आपका फोकस भी बना रहेगा, बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी, जिससे हमेशा आपके माइंड और बॉडी को लगेगा कि भाई मेरे पास बस ये 25 मिनट हैं, इन 25 मिनट में मुझे वो सारा काम करना है जो मैं ऑलरेडी यहां आने से पहले असाइन करके आया हूं। ठीक है गाइस, तो ये पोमोडोरो टेक्निक जरूर यूज करें, जरूर एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, और जरूर मुझे बताएं कि आप लोगों ने इस टेक्निक के बारे में पहले सुना है कि नहीं। अगर सुना है तो जरूर बताएं कि कभी इंप्लीमेंट करा कि नहीं, और अगर नहीं सुना है तो इंप्लीमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपको ये टेक्निक कैसे लगी, और आपने इस टेक्निक के थ्रू किस किस काम को अपने लिए एंजॉयबल बनाया। और गाइस, जाने से पहले आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूं कि गाइस, नेगेटिविटी आजकल हर जगह पे है, जहां पे भी जाएंगे वहां पे नेगेटिविटी मिलेगी आपको। बट गाइस, अगर सबसे मेन चीज जिसको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं अपने नेगेटिविटी को बहुत कम करने के लिए, वो है आपका डिजिटल मीडिया। एक बहुत ही वाइज पर्सन ने एक बार बोला था that one day I abolished watching news channels, and that was the day I realized that the world is not that brutal, that the world is actually very peaceful. आई एम डैम श्योर कि आपको ये लाइन समझ आई होगी, और इसके पीछे का मीनिंग भी आपको बहुत क्लियर होगा। सो गाइज, आपको इन लाइंस के साथ छोड़ के जा रहा हूं। जरूर बताइएगा आपको ये टेक्निक कैसी लगी, कहां कहां पे आपने इंप्लीमेंट करा, और आपको स्टडीज में इसने कितना ज्यादा हेल्प करा। सो गाइज, बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ। आगे आने वाले सेशंस में और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।